हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, हम लोगों ने शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ब्लड को किया था, उसके बाद ब्लड ग्रुप, और फिर हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में परिसंचरण तंत्र के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने ओपन और क्लोज और उसके बाद एकल परिसंचरण और दोहरे परिसंचरण को कवर किया था। आज हम लोग इस लेक्चर में कशेरुकी हृदय कोर्डेट हार्ट की बात करने वाले हैं। कशेरुकी हृदय में हम लोग सबसे पहले मछलियों की बात करेंगे। मछलियों में जो है दो कक्षीय हृदय पाया जाता है। मछलियों में दो कक्षीय हृदय पाया जाता है। याद रखना है, मछलियों में दो कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें से एक आलिंद होता है, और एक नीले होता है। एक आलिंद और एक नीले, एट्रियम और वेंट्रिकल। और इसके ऊपर ये सीरा कोटर होता है। यहां पर ट्रंक्स आर्टीरियोसस, तो हम लोगों को याद रखना है, मछलियों में दो कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिनमें से एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं उभयचर में हृदय। उभयचरों में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। उभयचरों में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिनमें से दो आलिंद और एक निलय पाया जाता है। और जो राइट एट्रियम है, दायां आलिंद, इसके अंदर दो अग्र महाशिरा खुलती है और एक पश्च महाशिरा खुलती है। ये जो दो है, ये अग्र महाशिरा है, एंटीरियर वेना केवा, जो की संख्या में दो होती है, और ये जो है, ये है पश्च महाशिरा, जो की संख्या में एक होती है, पोस्टीरियर वेना केवा। और ये है सीरा कोटर। इसके अलावा जो लेफ्ट एट्रियम है, बायां आलिंद, इसके अंदर फुंफुसीय शिरा खुलती है। जो कि संख्या में दो होती है। तो उभयचरों में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें दो आलिंद और एक निलय होता है। जो दायां आलिंद है, इसमें सीरा कोटर खुलता है। सीरा कोटर दायां आलिंद में खुलता है, और इस सीरा कोटर में दो अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा खुलती है। बाएं आलिंद की बात करें तो बाएं आलिंद में फुंफुसीय शिरा खुलती है, जो कि फुंफुसीय शिरा की बात करें तो फुंफुसीय शिरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बायां आलिंद में डालेगी, और जो महाशिरा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाएं आलिंद में डालेगी। और लास्ट में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो निलय के अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, और वहां से धमनी में। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे सरीसृपों की। तो अभी हम लोगों ने मछलियों में हृदय देखा, दो कक्षीय। उसके बाद उभयचर का हृदय तीन कक्षीय। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं सरीसृपों में हृदय, जो कि अपूर्ण चार कक्षीय है। सरीसृपों में अपूर्ण चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। अपवाद है मगरमच्छ में चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। अब हम लोग कह रहे हैं कि सरीसृपों में अपूर्ण चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सरीसृप है उनमें जो बायां और दायां निलय है, दायां निलय और बायां निलय, ये दोनों जो है पूरी तरीके से अलग अलग नहीं होते हैं। पूरी तरीके से ये दोनों पृथक नहीं होते हैं। इनके बीच एक दरार पाई जाती है, जिससे कि दाएं निलय और बाएं निलय
राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। इसीलिए हम लोग सरीसृपों में अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय कहते हैं। सरीसृपों में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, दायां आलिंद और बायां आलिंद पाया जाता है। इसके अलावा दायां निलय और बायां निलय पाया जाता है, लेकिन दायां निलय और बायां निलय जो है वो पूरी तरीके से अलग अलग नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसे अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय कहते हैं। अब हम लोग बात करें कि जो दायां आलिंद है उस दाएं आलिंद में महाशिरा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। जो दायां आलिंद है उस दाएं आलिंद में महाशिरा से एनोक्सीकृत रक्त आएगा। और जो सरीसृप में एक पश्च महाशिरा होती है और 2 अग्र महाशिरा होती है, एक पश्च महाशिरा होती है और 2 अग्र महाशिरा होती है, और ये 2 अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा जो है वो शिरा कोटर में खुलती है, शिरा कोटर में खुलती है। और इस शिरा कोटर से ब्लड जो है वो दाएं आलिंद में प्रवेश करेगा। और इसके अलावा हम लोग बात करें जो बायां आलिंद है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फंफूसीय शिरा से प्रवेश करेगा। इसके बाद यहाँ से ब्लड जो है दाएं आलिंद से ब्लड दाएं निलय में प्रवेश करेगा और बाएं आलिंद से ब्लड बाएं निलय में प्रवेश करेगा। जो दायां आलिंद है वहाँ से एनोक्सीकृत रक्त दाएं निलय में प्रवेश करेगा और जो बायां आलिंद है वहाँ से बाएं निलय में ऑक्सीकृत ब्लड प्रवेश करेगा। लेकिन जब बायां निलय और दायां निलय जो है वो एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग नहीं है, पृथक नहीं है, तो यहाँ पर जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, अनऑक्सीकृत और ऑक्सीकृत दोनों रक्त आपस में मिक्स हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो दायां निलय है उस दाएं निलय से ब्लड को फंफूसीय धमनी में पंप कर दिया जाएगा। और जो बायां निलय है इस बाएं निलय से 2 आर्क निकलती है, 2 चाप निकलती है, जिसमें एक बाईं देहिक चाप निकलती है और एक दाईं देहिक चाप निकलती है। इन चापों में ब्लड को पंप कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करें दाईं देहिक चाप और बाईं देहिक चाप। जहां पर दाईं देहिक चाप और बाईं देहिक चाप आपस में क्रॉस करती है वहां पर एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को हम लोग फोरामन ऑफ पेनिजी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा सरीसृपों में हृदय भी कंप्लीट हुआ, जिसमें अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अपवाद जो है वो है मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ में पूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ में पूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। सरीसृपों में अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, लेकिन अपवाद है मगरमच्छ में पूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो हम लोगों ने मछली, उभयचर और सरीसृप तीनों के हृदय को कंप्लीट कर लिया है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें एक आलिंद और एक निलय। उभयचरों में 3 कक्षीय हृदय, जिसमें से 2 आलिंद एक निलय। और फिर सरीसृप जिसमें अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, लेकिन अपवाद है मगरमच्छ जिसमें पूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पक्षियों में। तो सरीसृपों के बाद अब है पक्षियों में हृदय। तो पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। पक्षियों और स्तनधारियों दोनों में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें से 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। राइट आलिंद यानी दाएं आलिंद में पश्चिमाशिरा और अग्रमाशिरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एनोक्सीकृत रक्त लाती है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दाएं आलिंद से दाएं निलय में पंप कर दिया जाता है और यहाँ से फंफूसीय धमनी में। और जो लेफ्ट एट्रियम बायां आलिंद है उसमें फंफूसीय शिरा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवेश करता है, जो कि बाएं आलिंद से बाएं निलय में और बाएं निलय से फिर दाईं देहिक चाप में पंप कर दिया जाता है। जो अभी हम लोगों ने सरीसृप देखा था तो उसमें दाईं और बाईं
दोनों देहिक चाप पाई जा रही थी, लेकिन पक्षियों में केवल और केवल दाईं देहिक चाप पाई जाती है। पक्षियों में केवल और केवल दाईं देहिक चाप पाई जाती है। इनमें बाईं देहिक चाप जो है, बाईं देहिक चाप अनुपस्थित होती है। पक्षियों में बाईं देहिक चाप अनुपस्थित होती है, केवल और केवल दाईं देहिक चाप पाई जाती है। और इसी के साथ हमारा पक्षियों में हृदय भी कंप्लीट होता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, उभयचरों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, सरीसृपों में अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अपवाद मगरमच्छ में पूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। पक्षियों और स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है।